वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है हम लोग फुटप्रिंट विदाउट फिट करना चैप्टर 2 देखेंगे, द थीप स्टोरी। इसमें बेसिकली ना हम लोग एक चोर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं, मतलब ये चोर ने ना बुक लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये बोल रहा है कि मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और सिर्फ 15 साल की उम्र में मेरा जो हाथ था ना वो एकदम साफ हो चुका था किसी भी चीज़ को चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. जब उस चोर ने ना अनिल को देखा तो अनिल जो था ना वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, और अनिल का जो 25 साल का लंबा पतला दुबला आदमी था, ठीक है, और वो देखने में ना एकदम दयालु और सिंपल लग रहा था, जो कि ना उस चोर के काम के लिए एकदम परफेक्ट था अनिल। आई से आई माइट बी एबल दैट द यंग मैन कॉन्फिडेंस। चोर में ये खासियत थी, वो किसी का भी कॉन्फिडेंस जो था ना वो आसानी से जीत सकता था। यू लुक अ बाइट अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड लिटिल फ्लैटरी हेल्पिंग इन मेकिंग फ्रेंड। वो हल्का सा ना अनिल को ना मस्का लगाते हुए बोला कि मुझे तो लग रहा है कि तुम ही जो होते ना एज अ रेसलर कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर जैसा है उसमें तुम ही रेसलर लग रहे हो। सो डू यू ही रिप्लाई विच पुट मी ऑफ अ मूवमेंट बिकॉज द टाइम आई एम रेदर थिन। फिर वो अनिल क्या बोलता है कि हाँ तुम भी जो होता है ना एज अ रेसलर की तरह लग रहे हो। इस बात को लेकर ना वो जो चोर था उसको बुरा लगा, क्योंकि वो उस समय काफ़ी पतला दुबला था। वेल आई से मॉडेस्टली आई टू रेसलर अ बिट। फिर वो बोलता है कि हाँ हो सकता है कि मैं भी लग रहा हूँगा। वेल व्हाट इज़ योर नेम। फिर अनिल बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। आई लाई। चोर बोलता है हरी सिंह, क्योंकि वो हर बार जो था आई टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो जो हर महीने जो था अपना नया नाम रखता था। ये जो था ना उसको पुलिस और जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉय थे जिसको वो लूट कर भागा है उससे बचने में उसको आसानी देता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉकिंग अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वी आर ग्राउंडिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोलिंग इच अदर अबाउट। ये सारी बातों के बाद अनिल जो होता है ना उन रेसलरों के बारे में बात करने लगा जो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, उनके बारे में बात करने लगा। आई डिडेंट हैव मच टू से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस अनिल के हाँ में हाँ जो होता है मिलाते चला गया और अनिल को फॉलो करते रहा। हेलो अगेन ही से। फिर वो बोलता है हेलो अगेन। हेलो अगेन। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई से बट आई कांट पे। फिर अनिल क्या बोलता है ना कि ना अनिल फिर उसको हेलो बोलता है तो वो मुस्कुराने लगता है। फिर अनिल बोलता है ना कि ना मेरे लिए तुम्हारे पास काम है लेकिन ना मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन आस्क्ड कैन यू ओनली फीड मी। फिर उस चोर को ना थोड़ा संदेह होता है कि कहीं उसने किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया। तो फिर वो बोलता है ना क्या तुम मुझे खिला पाओगे। तो वो बोलता है कैन यू कुक। अनिल बोलता है क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। तो वो बोलता है आई कैन कुक। फिर वो जो हरी सिंह था वो बोलता है कि हाँ मैं खाना बना लूँगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। फिर अनिल बोलता है अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna Sweat and told me I would sleep on the balcony. फिर वो मुझे लेकर अपने घर गया। जो चोर था उसको लेकर अनिल उसके घर गया, जो कि जमुना स्वीट जो नाम का एक दुकान था, जमुना मिठाई वाले का एक दुकान था, उसके ऊपर उसका घर था। फिर उसने बोला कि तुम चाहो तो बालकोनी में सो सकते हो, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गिव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड टू मी बी ऑफ। फिर अनिल जो होता है ना उस रात जो हरी सिंह जो खाना बनाया था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि अनिल ने उसको सारे कुत्तों को दे दिया था और बोला था कोई बात यार तुम्हारी छुट्टी है। But I just hung around smiling in most appealing way and he couldn't help laughing. फिर भी वो जो चोर था वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अनिल इस बार नहीं मुस्कुराया। Later he patted me on the head and said never mind he had teach me to cook. फिर उसका अनिल जो था ना उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कोई बात नहीं है कि ना कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and say he would be grateful. फिर अनिल जो था ना उसको उसका नाम लिखने
लिखना सिखाता है क्योंकि वो चोर पढ़ा लिखा नहीं था। फिर उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा, नंबर्स वगैरह को ऐड करना सिखाएगा। इससे जो चोर था ना उसके मन में उसके लिए आदर की भावना आ गई थी। आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। फिर धीरे धीरे उसके मन में ये बात आने लगा कि धीरे धीरे ना अब वो ना एक एजुकेटेड मैन की तरह हो जाएगा जिसको पढ़ना लिखना आता हो और वो जो चाहे अपने लाइफ में हासिल कर पाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना उसको अच्छा लगता था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह टी बनाता था उसके लिए और दिन भर के में जितने भी सामान लगते हैं वो खरीदने के लिए मार्केट जाता था। वहाँ पे पूरे दिन का मुझे 1 पैसा जो था ना वो प्रॉफिट होता था। लेकिन क्या कहते हैं, फिर वो जो चोर था ना उसको ये लगता था ना कि अनिल को ये बात पता है कि वो ना इस तरीके से पैसे कमा रहा है, लेकिन कभी भी अनिल ने ना इस बात पे उसको माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो होता है ना वो अपना पैसा कैसे कमाता था, तो फिट्स एंड स्टार्ट से कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लेट्स द नेक्स्ट। अनिल क्या करता था, एक हफ्ता जो होता है ना उधार लेता था, अगले हफ्ते उस पैसों को चुका देता था। ही केप्ट रॉन्ग वॉरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक। वो जो था ना अनिल जो था ना अभी ना अपने आने वाले चेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो चेक जो था ना अभी तक आया नहीं था और वो इस इंतज़ार में था कि अगर एक बार चेक आ जाए तो हम लोग ना इसको सेलिब्रेट करेंगे। It seemed to be wrought for magazine, a queer way to make life. और ये जो था ना उसको बहुत अजीब लगता था, ये जो चोर था ना उसको बहुत अजीब लगता था कि कोई लिख के पढ़ के कैसे पैसे कमा सकता है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग दैट ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। एक शाम को अनिल जो होता है घर आया और उसके पास ना एक बंडल नोट था और वो बोला कि ना उसने अपने बुक को पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात जो वो चोर था ना उसने देख लिया था कि उसने पैसे कहाँ रखा है, तो अपनी तकिया के नीचे रखा है। I had been working for Anil for almost a month. Apart from it, cheating on the shopping had not done anything in my line of work. वो ना अनिल के पास 1 महीने तक से काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ थोड़े बहुत पैसे चीटिंग करने के अलावा अनिल को उसको ना 1 रुपया भी नहीं मिला था। तो इस चीज़ को लेकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि आज जो होता है ना मैं इसे ना ये कर दूंगा, इसे लूट लूँगा। और उसके पास अपॉर्चुनिटी भी था। अनिल हैड गिवन। अनिल जो था ना उसको एक एक्स्ट्रा चाबी भी अपने घर का दे रखा था और जिससे वो काफ़ी खुश था। आज तक उसने जितने भी लोगों को लूटा था ना उसमें अनिल जो था ना वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पीपल था। मतलब अनिल जो था ना वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला इंसान, विश्वासदेह इंसान कह सकते हैं हम लोग, विश्वासदेह इंसान था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। यही रीज़न था कि अनिल को लूटना ना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक लालची इंसान को लूटना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक बार अगर उसको लूट ले तो वो दोबारा अपना पूरा कर सकता है। जो केयरलेस इंसान रहता है अगर आप उसको लूटते हो तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेन इट्स टाइम आई डिड रियल वर्क। और इस समय जो था ना उसके पास ये अपॉर्चुनिटी था कि वो सच का कुछ करे। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डिडंट टेक अ मनी। फिर वो अपने आप से बोला कि मुझे जो होता है ना ये पैसे उठाने ही होंगे, मुझे ये पैसा लेना ही होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा नहीं लिए तो ये अपने अनिल जो है ये सारे पैसे अपने फ्रेंड पे वेस्ट कर देगा। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप आउट ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। मून का जो सूरज का जो रोशनी, चांद का जो रोशनी है ना उसके ना चेहरे पे गिर रहा था। आई सेट ऑन द फ्लोर। वो जो हरी सिंह था वो अपने फ्लोर पर बैठ गया और सिचुएशन को भापने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं जो था ना 10:30 में लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ूंगा तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया ना अपने कंबल को ना धीरे से कंबल से उठा और रेंगते हुए अनिल के बेड के पास गया। और ना अनिल का फेस जब उसने देखा तो अनिल का फेस एकदम साफ सुथरा था, किसी तरीके का कोई भी टेंशन, किसी भी तरीके का कोई भी मार्क लाइन नहीं था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। फिर उसने अपने हाथ को ना गद्दे के अंदर किया। सर्चिंग फॉर द नोट्स ढूंढने लगा। व्हेन दे फाउंड, जब उसने नोट निकाला तो वो बिना साउंड के उस नोट को बाहर निकाला। तभी अनिल जो उसकी तरफ टर्न किया। ठीक है, फिर वो धीरे
माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस वेन आई वॉज इन द रोड। जब फिर वो क्या किया, उस पैसे को लेकर वो धीरे से रोड पे निकल आया। जब वो रोड पे पहुंचा तो वो दौड़ने लगा। आई हैड द नोट इन माई वेस्ट एंड हेल्ड देयर इज अ स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। उसने अपने कमर पे नोट को रखा हुआ था और पजामा का जो नाड़ा होता है ना उससे बांध दिया था। आई कुड स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज इन 50। फिर उसने ना वो दौड़ते हुए गया और उसने नोट को गिनना स्टार्ट किया। 600 रुपया था। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अड़ा फॉर अ वीक और टू। इस पैसों से ना वो ना आराम से एक किसी धनवान इंसान की तरह, अरबपति इंसान की तरह 2 हफ्तों तक वो रह सकता है। When I reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा, I did not stop the ticket office। वो टिकट ऑफिस पे भी नहीं रुका ताकि किसी को शक हो जाए। वो तुरंत प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस जो था ना अभी रफ्तार पकड़ी ही थी। अगर वो चाहता, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप। अगर वो चाहता तो वो ट्रेन की स्पीड को पकड़ कर वो ट्रेन पर चढ़ सकता था। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने आई कांट एक्सप्लेन, वही बोल रहा है कि पता नहीं क्या हुआ कि वो ट्रेन को नहीं पकड़ सका। When the train had gone, I found myself standing along the deserted platform। जब ट्रेन चला गया तो उसने अपने आप को उस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ बिताए। आई हैड नो फ्रेंड्स। मेरे कोई दोस्त नहीं थे जिस पे मैं बिलीव कर सकूँ इस चीज़ को लेकर। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और वो किसी भी हालत में ना किसी को ना ये संदेह नहीं दिलाना चाहता था, अपने ऊपर संदेह नहीं करवाना चाहता था कि अगर होटल के आसपास वो स्टेशन के आसपास अगर वो किसी होटल में रुकता है तो लोगों को संदेह ना हो जाए। इस बात को लेकर वो काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए वो किसी को संदेह नहीं करवाना चाहता था। सिर्फ एक इकलौता पर्सन था जिस पे वो भरोसा कर सकता था। वो कौन था? तो अनिल था, जिसको अभी वो तुरंत लूट कर आया है। लिविंग द स्टेशन, फिर वो आज स्टेशन छोड़कर वो बाजार में पहुंचा। बाजार से होते हुए ना इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड। वो बोलता है ना कि मैंने अपने ये छोटे से चोरी वाला जो पीरियड है ना, करियर है ना, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। लोगों का चेहरा पढ़ना सीख गया। जो ग्रीडी इंसान है, लालची इंसान है, उसको डर रहेगा कि जो होता है ना, डर लगने लगेगा कि इतना पैसा लूट गया। जो अमीर इंसान रहेगा वो गुस्सा दिखाएगा। जो पुअर इंसान रहेगा, जो गरीब इंसान रहेगा, वो सिर्फ बोलेगा कि मेरे पास मेरा पैसा रहता तो कितना अच्छा रहता। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थिफ वुड शो ओनली अ टच सैडनेस, नॉट द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। फिर जब वो अनिल के बारे में सोचा तो उसके मन में ये ख्याल आया कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया तो अनिल को पैसा खोने का गम नहीं होगा, बल्कि इस चीज़ का गम होगा कि जिस पे उसने इतना भरोसा किया उसी ने उसको लूट लिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट राउंड द बेंच। फिर वो एक मैदान में पहुंचा और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात काफ़ी ठंडा था। नवंबर का महीना चल रहा था। जो वहाँ पे बैठना उसको ठीक नहीं लगा, काफ़ी ठंडा लग रहा था, डिस्कम्फर्ट हो रहा था। सिंस सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी। फिर धीरे धीरे काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी। उसका शर्ट, पैजामा, स्किन वगैरह सब भीग गया, बारिश की बूंदों से भीग गया। आई वेंट बैक टू द बाजार। फिर वो बाजार में गया और एक शेल्टर वाला जो टावर था ना, वहाँ पे जाकर खड़ा हो गया। द क्लॉक शो मिडनाइट, जो घड़ी था उसमें ना 12 बज रहा था। आई फेल द नोट, जैसे उसने नोट को देखा तो नोट हल्का हल्का भीग चुका था। अनिल मनी, अनिल का जो पैसा था वो भीग चुका था। इन द मॉर्निंग ही वुड बी probably have given me 2 or 3 rupees to go out the cinema, but now I had it all. I couldn't cook meal, run to bazaar and learn and write the whole sentence anymore. फिर वो मन सोचता है कि अनिल जो होता है ना, हो सकता है कल मुझे वो 2-3 रुपए दे दे सिनेमा देखने के लिए, और उसने मेरे लिए इतना कुछ भी तो किया है, मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिफ्ट। फिर वो मन सोचने लगा कि चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैंने ये सारी चीज़ों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। होल सेंटेंस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as a simple to be caught. अभी उसको सिर्फ इतना लग रहा था या तो उसको सारे पैसे जाकर दे दे और चुपचाप पकड़ा जाए या फिर यहाँ से भाग जाए। बट टू बी रियल अ बिग मैन, अ क्लेवर, रिस्पेक्टेड मैन was something else. I should go back on the Anil and I told myself if only to learn to read and write. फिर वो मन सोचा कि अब ना मैं अनिल के घर वापस जाता हूँ और वहीं पे रहूँगा। आई ह्यूरिड बैक, वो अपने रूम पर आया, काफ़ी डरा हुआ था। जब वो आया तो उसने देखा कि अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई ओपन द डोर, उसने हल्के से दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो अभी भी सोया हुआ था। ठीक है,
आई क्रिप्ट हिज बेड, फिर वो रेंगते हुए उसके बेड के पास गया और उसका जो नोट था ना उसको क्या किया, उसके ना बिस्तर के नीचे डाल दिया और फिर गहरी सांस ली और जाकर अपनी जगह पे सो गया, अपनी मैट्रेस पे जाकर सो गया। आई अवॉक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो चोर था वो थोड़ा लेट उठा। अनिल पहले ही उठ चुका था और उसके लिए चाय बनाया था। ही स्ट्रेच हिज हैंड टूवर्ड मी, फिर उसने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो जो चोर था ना उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि शायद अब अनिल को सब चीज़ पता चल गया, अब क्या होगा। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कुछ पैसे मिले हैं। नाउ यू विल बी पे, अब तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, उसके अंदर आत्मा जो था वो खुश हो गया। बट वेन आई टुक द नोट, जब उसने नोट को छुआ तो वो अभी भी हल्का सा भीगा था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग अ सेंटेंस, ही से, लेकिन अनिल को ये सारी बातों का पता चल चुका था, लेकिन अनिल ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अनिल ने उससे कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही knew but neither her lips nor his eyes show anything, वो सब चीज़ जानता था लेकिन ना वो कुछ बोला ना ही कुछ उसके आँख ने शो किया। I smiled at Anil in most appealing way and the smile came by itself without any effort, लेकिन इस बार जो वो चोर के चेहरे पे जो स्माइल आया था ना वो कोई दिखावा नहीं था, बल्कि अपने आप जो था ना उसके चेहरे पे एक ना अपीयरिंग स्माइल आ गया जो कि एक तरीके के उसके संतोष को दिखा